हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी। और ये बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर को स्कोर कर पाए, राइट। और ये जो चैप्टर है ये आपका ना केवल क्लास 10 के लिए बल्कि आगे क्लास 11th 12th और आपकी ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो मतलब ई प्लस ई डैश की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होगी, आपकी 1 होगी, राइट। इस सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज। और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे आप, एन इम्पॉसिबल इवेंट। कि पॉसिबल ही नहीं है तो उस इवेंट को क्या बोल देंगे आप, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो सर्टेन होगा, कुछ हैपन हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट। या तो श्योर इवेंट बोलेंगे या फिर सर्टेन इवेंट, राइट। नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेटमेंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो सभी प्रोबेबिलिटी का, सभी की एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो क्या हो जाता है 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। लास्ट स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो किससे जड़ी होती है, और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो क्या होती है आपकी 0 से 1 तक के बीच में, राइट। या तो आपकी प्रोबेबिलिटी ई जो है वो 0 के बराबर होगा, या फिर क्या होगा उससे बड़ा होगा, और या फिर प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगी आपकी किसी इवेंट की 1 से लेस देन होगी, या फिर 1 के बराबर होगी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की हमेशा क्या होती है, रेंज चलती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा आपका, इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार स्टार्ट करने में, तो ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका कार के अंदर फ्यूल है या नहीं है, या राइट, या कार आपकी अच्छी कंडीशन में है, चलने लायक है, टायर वगैरह ठीक है नहीं है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, केवल 2 फैक्टर यहाँ पे डिपेंडेंसी के लिए नहीं है। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इक्वली लाइक आउटकम नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल एंड ही और शी शूट्स और मिस द शॉट। तो ये वाली चीज भी आपकी 2 चीजों पे 50-50% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। जहां पे भी आपकी 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी हम वहां पे कह देंगे यस दिस एक्सपेरिमेंट हैव अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा। थर्ड आप ऑप्शन देखते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू अ सॉल्यूशन ट्रू और फॉल्स इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, तो या तो सॉल्यूशन आपका राइट होगा या तो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे आपका 50-50% चांसेस बन जाते हैं, राइट। तो या इस ऑप्शन को आप कह सकते हैं यस इट इज अ इक्वली लाइकली आउटकम। यहाँ पे आपके इक्वल लाइकली आउटकम जो है आ सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, अ बेबी इज बॉर्न इट इज अ बॉय और अ गर्ल। यहाँ पे भी आपकी 50-50 चांस है, या तो आपका बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। तो यहाँ भी आप कहेंगे यस ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वली लाइकली आउटकम होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो आप क्यों किसी मैच से पहले, फुटबॉल मैच से पहले हम जो टॉस करते हैं कॉइन को, इसको फेयर माना जाता है। क्यों माना जाता है?
क्योंकि यहाँ पे आपके दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका क्या आएगा, टेल आएगा, और दोनों की जो आने के चांसेस हैं वो कितने कितने होते हैं, 50-50% है। टू पॉसिबल आउटकम आपके वहां पे निकल कर आते हैं, राइट। और कोई भी आपका यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है कि भाई हेड आएगा आज या फिर कल टेल आ जाएगा, कोई प्रिडिक्टेबल केस यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से हम मैच से पहले टॉसिंग अ कॉइन को क्या माना जाता है, एक फेयर वे माना जाता है, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो ए ऑप्शन दिया है 2/3, बी दिया है -1.5, सी है 15% और डी कितना दिया है 0.7%। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने की, वो कितनी होगी आपकी 0 से लेके 1 तक के बीच में होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन बी ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव -1.5 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा आपका, पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसी प्रोबेबिलिटी कुछ भी आपकी पॉसिबल नहीं होती, कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव में नहीं होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हमें फॉर्मूला ये पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का कितना होता है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 1। और प्रोबेबिलिटी ई गिवन था 0.05, तो आप नॉट ई को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे, 1 में से 0.05 को माइनस कर देंगे और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.95। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 0.95। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल टेक आउट। फर्स्ट है आपका ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी। उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं और वो एक कैंडी को निकालती है मालिनी, तो ऑरेंज तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ऑरेंज फ्लेवर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, 0, राइट। ये आपका इवेंट कैसा हो गया है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। सेकंड देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने के चांसेस। भाई बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 100% लेमन फ्लेवर कैंडी ही बैग में से मालिनी क्या करेगी, निकालेगी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, 100%। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया हुआ है, आपके 2 स्टूडेंट्स जिनका सेम बर्थडे नहीं आता है, तो वो क्या है आपका 0.992 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम डे नहीं आता, नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे प्लस ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनका सेम डे बर्थडे आता है, राइट। दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 1। तो यहाँ पे आपका नॉट हैविंग दिया हुआ था 0.992, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी जो सेम बर्थडे आता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0.992 और कहा आ जाएगा 0.008, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कलर की बॉल आपकी निकलेगी। तो उस बैग में एक बैग है जिसके अंदर आपकी 3 रेड बॉल है और 5 आपकी ब्लैक बॉल है, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स आपकी कितनी हो जाएंगी, 3 + 5 कितनी, 8। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे वो है आपका, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट आने की हो जाती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। कितने आपके टोटल आउटकम है, राइट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपने देखा रेड कलर की आपकी बॉल आने के चांसेस कितने हैं, रेड कलर की बॉल कितनी थी उस बैग में, 3। तो फर्स्ट आपकी फेवरेबल हो गई 3 और टोटल आउटकम कितने हैं आपके, 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है रेड बॉल आने की 3/8। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब 5 कितनी थी, ब्लैक कलर की बॉल थी, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके 5, और टोटल आपकी आउटकम कितनी है 8, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉट रेड आने के चांसेस है 5/8। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स के अंदर 5 आपके रेड मार्बल्स हैं, फिर आपके 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और आपके 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं, और 1 marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? तो क्या चांसेस है रेड कलर की प्रोबेबिलिटी आने के? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको सबसे पहले लिखना है, राइट, और डिवाइड कितने से करना है, टोटल आउटकम से। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। और रेड कलर की फेवरेबल आउटकम कितने हैं 5, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5, और टोटल आउटकम कितने हैं 5 + 8 + 4, तो कितना हो जाता है आपका 12, 5, 17, 5/17, राइट। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी है व्हाइट कलर के मार्बल्स आने की। तो व्हाइट कलर के मार्बल्स कितने थे 8, और टोटल कितनी है आपके मार्बल्स है 17, राइट। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, नॉट ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन आने के चांसेस कितने थे 4, बाद बची हुई बॉल कितनी है आपकी 5 + 8 कितनी हो गई 13, तो नॉट ग्रीन आने के चांसेस हो जाते हैं आपके 13/17। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कि एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 आपकी 50 पैसे की कॉइन है, 50 आपकी 1 रुपीज के कॉइन है, और 2 रुपीज के कॉइन 20 और 10 आपके 5 रुपीज के कॉइन दिए हैं। तो हम डाटा सारा लिख लेते हैं कि 50 पैसे के आपके 100 कॉइन है, फिर 1 रुपीज के आपके 50 कॉइन है, 2 रुपीज के आपके 20 और 5 रुपीज के आपके 10 कॉइन है। और ये क्या कह रहा है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, पहला ऑप्शन है आपके 50 पैसे के कॉइन आने के कितने चांसेस है, और दूसरा आपका नॉट 5 रुपीज के कॉइन आने के चांसेस। अगर आप यहाँ पे टोटल कॉइन देखें या फिर टोटल आउटकम देखते हैं तो कितनी है टोटल आउटकम आपकी 100 + 50 + 20 + 10 विच इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या फॉर्मूला है, टोटल फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। और 50 पैसे के आपके कितने फेवरेबल आउटकम है 100, और टोटल आउटकम कितने आए थे 180। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/9, और अगर डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.55। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट है नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन नहीं आने चाहिए, मींस 100 + 50 + 20 170 आपके फेवरेबल आउटकम हुए, और टोटल आउटकम कितना हुआ आपका 180। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 0.055। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मेरी मुलाकात होगी प्रोबेबिलिटी की दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।